आज करने वाले हम लोग टोटल धमाल प्रैक्टिस। यस, सारे स्टूडेंट्स जो है पूरी तरह से अटेंटिव हो जाएंगे, अपना बेस्ट देंगे और आपको सबको अच्छे से पता है। मैं एक ही चीज इंसिस्ट करता हूं हमेशा मेरे स्टूडेंट को, बी एन एक्टिव लिसनर। जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसमें अपना 100% दो एंड सी द मैजिक। क्योंकि लर्निंग का जो मेथड है ना, लर्निंग का जो मैजिक है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। इफ यू आर एन एक्टिव लिसनर and listening everything very carefully, you can learn it, every inch of that particular things that you're learning. So just put your 100% efforts because I'm going to make you practice for 20 to 25 minutes. Everyone, let's get started. सुनना और बोलना दो अलग अलग एक्टिविटीज है। Come on. सुनना और बोलना दो अलग एक्टिविटीज है। क्या बोलोगे? Listening and speaking are two different. Come on. Two different में एस मत लगाना, डिफरेंट एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं बनता इसलिए, है ना। टू डिफरेंट एक्टिविटीज, टू डिफरेंट एक्टिविटीज। मुझे बोलना पसंद है, सुनना नहीं। मुझे बोलना पसंद है, सुनना नहीं। आई लाइक स्पीकिंग। मुझे बोलना पसंद है, नॉट लिसनिंग। फिर से बोलो, मुझे बोलना पसंद है, सुनना नहीं। आई लाइक स्पीकिंग, नॉट लिसनिंग। आपको सुनने की जरूरत है, यू नीड टू लिसन। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक। मैं यहां आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर। मेरे पास यहां आने के लिए समय है। बोलो, मेरे पास यहां आने के लिए समय है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव टाइम टू कम हियर। मेरे पास वहां जाने के लिए समय है। आई हैव टाइम टू गो देयर। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या कहोगे? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। जस्ट वैल्यू एवरी सिंगल सेंटेंस एंड पुट योर 100%। नाउ कम ऑन। मैंने कहा मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक। उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? ही हैज नथिंग टू गिव यू। बोलने की कोशिश करो एक बार, सुनने से काम नहीं चलेगा। ही हैज नथिंग टू गिव यू। रवि ने उतना ही बोला जितना आपने उसे बोलने के लिए कहा। रवि ने उतना ही बोला जितना आपने उसे बोलने के लिए कहा। रवि स्पोक, उतना जितना के लिए एज मच लगाओगे, एज मच एज। रवि स्पोक एज मच एज यू टोल्ड हिम टू स्पीक। यू टोल्ड हिम टू स्पीक, जितना आपने उसे बोलने के लिए कहा। मैंने रवि से कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। आई आस्क्ड रवि, या आई टोल्ड रवि कह सकते हो, लेकिन आस्क्ड करना है, इंपेरेटिव है इसलिए। आई आस्क्ड रवि नॉट टू स्पीक एनीथिंग। नॉट टू स्पीक एनीथिंग। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसा बना सकते हो, मैंने रवि से कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। आई आस्क्ड रवि टू स्पीक नथिंग। ये जो नॉट है और ये एनीथिंग है, ये मिलकर नथिंग बन जाएगा। तो आपका बनेगा आई आस्क्ड रवि टू स्पीक नथिंग। मैंने रवि से कुछ नहीं बोलने के लिए कहा, फिर भी उसने बोला। आई आस्क्ड रवि टू स्पीक नथिंग स्टिल। स्टिल मतलब फिर भी। स्टिल ही स्पोक। स्टिल ही स्पोक बट ही स्पोक। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करता है। आई डोंट नो व्हाई ही डज सो। मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों नहीं सुनता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट नो व्हाई ही डजंट लिसन टू मी। व्हाई ही डजंट लिसन टू मी। आपको हर वो चीज सुननी चाहिए जो आप सुन सकते हो। यू शुड लिसन एवरीथिंग। यू शुड लिसन एवरीथिंग जो आप सुन सकते हो के लिए लगाओगे, दैट यू कैन लिसन। अब व्हाट भी लगा रहे हो कि व्हाट यू कैन लिसन तो ठीक है, लेकिन सही जो है वो दैट माना जाता है। लेकिन आपको पता है ना अच्छे से, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि बाल की खाल का भेद निकालो, है ना। जो अगर व्हाट की जगह दैट भी लगा दिए, दैट की जगह व्हाट भी, स्पोकन में चल जाता है, इतना कोई नोटिस नहीं करता। चलो, मैंने कहा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, इतना कोई नोटिस नहीं करता। नो वन नोटिसेस दैट मच। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। इस सेंटेंस को बनाना आसान है लेकिन बोलना कठिन है। इट्स वेरी इजी टू मेक दिस सेंटेंस बट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक। देखिए, मुझे लगता है बोलना आसान है सेंटेंसेस लिखने की बजाय। क्या कहेंगे? आई थिंक
सॉरी, बोलना आसान है सेंटेंसेस को लिखने की बजाय। क्या कहोगे? आई थिंक स्पीकिंग इज इजी, स्पीकिंग इज इजी इंस्टेड ऑफ के बजाय के लिए आप लगाओगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। तो आपने कहा सर मेरे लिए तो सेंटेंसेस बनाना आसान है सेंटेंसेस बोलने की बजाय। क्या कहोगे? बट सर फॉर मी मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दैम। सेंटेंसेस को बोलने की बजाय मेरे लिए सेंटेंसेस बनाना आसान है। तो क्या कहोगे? सर फॉर मी मेकिंग सेंटेंसेस इज इजी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दैम। या फिर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो कि सेंटेंसेस बनाना सेंटेंसेस बोलने से ज़्यादा आसान है, ऐसा अगर बना रहे हो तो क्या कहोगे? मेकिंग सेंटेंसेस इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि मेकिंग सेंटेंसेस एक पूरी प्रोसेस है जो सिंगुलर है, इसलिए मेकिंग सेंटेंसेस इज ईजियर। इजी का कंपैरेटिव फॉर्म होगा ईजियर, है ना। मेकिंग सेंटेंसेस इज ईजियर देन स्पीकिंग सेंटेंसेस या स्पीकिंग दैम। मेरे लिए तो लास्ट में फॉर मी भी लगा सकते हो। मैं जानता हूं आपके लिए सेंटेंसेस बनाना सेंटेंस बोलने से आसान है, लेकिन आपको सेंटेंस बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए। आई नो मेकिंग सेंटेंसेस इज ईजियर दैन मेकिंग देन स्पीकिंग सेंटेंसेस फॉर यू स्पेशली, बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू स्पीक। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना, आप सीखोगे नहीं। जब तक आप बोलोगे नहीं, until unless you speak, जब तक आप बोलोगे नहीं, until unless you speak, आप इंप्रूव नहीं करोगे। You won't be able to improve yourself. You won't be able to improve yourself. ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं, until unless you speak, जब तक आप यहाँ आओगे नहीं, until unless you come here, जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, until unless you go there, जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, until unless you help others, जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे वे आपकी मदद नहीं करेंगे। until unless you help others they will not help you. जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, क्या कहोगे? जब तक आप यहाँ नहीं आओगे मैं यहाँ नहीं आऊँगा। until unless you come here I will not come here. जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। until unless you do something new you won't be able to do anything new. आपको बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक। आपको सुनने की ज़रूरत है, यू नीड टू लिसन। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? बोलो, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। क्या कहोगे? हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता। नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। फिर से बोलो, नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप वहाँ जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर मेनी टाइम्स। मुझे पता है वहाँ कई बार जा चुके हो। आई नो यू हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। लेकिन आज आपको एक बार फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज आपको एक बार फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा। मतलब किसको चलना पड़ेगा? आपको। तो यू विल हैव टू कम विथ मी वन मोर टाइम। या फिर आप वन मोर टाइम को वंस मोर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देना। वन मोर टाइम को आप वंस मोर भी लिख सकते हो। बट टुडे यू विल हैव टू कम विथ मी वंस मोर। देखिए मैं आपके साथ सच में नहीं जाना चाहता। लिटरली आई डोंट वांट टू गो विथ यू। आप अकेले जाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? यू गो अलोन, व्हाट्स प्रॉब्लम विथ यू? देखिए मुझे अकेले जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चले। क्या कहोगे? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू गो अलोन बट आई वॉन्ट यू टू गो विथ मी। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले। आई वॉन्ट यू टू गो विथ मी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ जाऊँ। क्या कहेंगे? आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँ। यू वॉन्ट मी टू गो विथ यू। ओके, क्या कहोगे? बोलो, यू वॉन्ट मी टू गो विथ यू बट मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू।
क्या आप मेरे फ्रेंड नहीं हैं और आप मेरे साथ वहाँ नहीं आना चाहते? आरंट यू माई फ्रेंड एंड डोंट यू वांट टू गो विथ मी? मैं आपका फ्रेंड हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आई एम योर फ्रेंड बट आई डोंट हैव टाइम, वाई नॉट किडिंग? आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक। मेरे पास समय है बोलने के लिए, आई हैव टाइम टू स्पीक। मेरे पास समय है कुछ नया सीखने के लिए, आई हैव टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। आपके लिए सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू। आपके लिए सब कुछ आसान है लेकिन मेरे लिए नहीं। एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू बट नॉट फॉर मी। एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू बट नॉट फॉर मी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुछ लोग अभी बोल नहीं रहे हैं। आई नीड अटेंशन ऑफ एवरीवन कम ऑन, पे अटेंशन। उसके पापा जो है वो एक ऐसे इंसान है जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। क्या कहेंगे? हिज फादर इज सच अ पर्सन, हिज फादर इज सच अ पर्सन that is always ready to help him, that is always ready to help him. मुझे पता है आप क्या चाहते हो, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I know what you want। बोलो फिर से, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I know what you want। मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। मुझे पता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप वहां जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? आपको हमेशा बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस्ड नहीं हो उतने अच्छे, आप वेल प्रैक्टिस्ड नहीं हो। यू नो यू ऑलवेज हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। वाई? बिकॉज यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लो ना तो आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़े। इफ यू प्रैक्टिस वेरी वेल यू डोंट हैव टू थिंक, यू वोंट हैव टू थिंक व्हाट बिफोर स्पीकिंग। आज आपके साथ प्रॉब्लम क्या है बताए? आपको बहुत सोचना पड़ता है बोलने से पहले, क्योंकि आपको एक डर है कहीं आप गलती ना कर दो। टुडे यू हैव टू थिंक अ लॉट। व्हाई? बिकॉज यू हैव फियर टू मेक मिस्टेक एंड यू थिंक you are going to make mistake and you think lest you should make mistake। और आप सोचते हो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती कर दूं, lest I should make mistake। आप गलतियों के बारे में सोचते हो इसलिए आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हो। You think about your mistakes, that's why you are unable to speak confidently। अगर आप अपना बेस्ट दो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो, उसको बोलने की कोशिश करो, उसको लिखने की कोशिश करो, उसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करो, तो आपको लगता है ये टफ है आपके लिए। If you try to put your 100% efforts and just try to listen the things carefully and just try to fit that things in your mind, do you think it's tough? No, it's not tough. You can speak it confidently once you fit the things systematically। तो भाई कुछ भी मैं आपसे पूछूं यार, I can ask you anything, it's up to me। आपको confidently बोलते आना चाहिए। And the day when you start speaking confidently, the day when you start understanding the concepts of speaking, I guarantee you from that day you can communicate with anyone। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में एक बदलाव होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चलिए, मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू, कम ऑन, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। उसके पास वहाँ जाने के लिए समय है, क्या कहोगे? ही हैज़ टाइम टू गो देयर। He has time to go there। मेरे पास वहां जाने के लिए समय है, क्या कहोगे? I have time to go there। फिर से बोलो, I have time to go there। मेरे पास यहाँ आने के लिए समय है, I have time to come here। मैं यहाँ आया करता था, बोलो, I used to come here। मैं इंग्लिश सीखा करता था, I used to learn English। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? Are you learning English? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? Are you speaking English? हाँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग टू कॉलेज। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट वांट टू हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव टाइम।
आपका दोस्त रोहन कैसा है, आप उससे मदद क्यों नहीं लेते? हाउ इज योर फ्रेंड रोहन, व्हाई डोंट यू टेक हिज हेल्प? देखिए रोहन मेरा दोस्त है लेकिन मैं उससे मदद नहीं लेना चाहता. सी रोहन इज माई फ्रेंड बट आई डोंट वांट टू टेक हिज हेल्प. रोहन आपका दोस्त है, मैं भी आपका दोस्त हूं, लेकिन आप मेरी मदद ले रहे हो, रोहन की नहीं. रोहन इज योर फ्रेंड एंड आई एम ऑल्सो, बट यू आर टेकिंग माई हेल्प नॉट रोहन्स. वाई? ऐसा क्यों? वाई सो? ऐसा क्यों? वाई सो? ऐसा क्यों? वाई सो? जब आपको शॉर्टकट में बोलना हो, ऐसा क्यों? वाई सो? ऐसा क्या है आपके पास? What such as? देखो दोनों में क्या अंतर है. ऐसा क्या, what such as, ऐसा क्यों, why so. ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूं, I think so. मतलब आपका एक ही वर्ड जो है अलग अलग मीनिंग दे रहा है, क्योंकि ऐसा क्या मतलब ये नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला, तो why such as. ठीक है, और इसमें why so ऐसा क्यों, और मैं ऐसा नहीं सोचता, I don't think so, या मैं ऐसा सोचता हूं, आई थिंक सो. आप ऐसा सोचते हो, मैं नहीं. यू थिंक सो बट आई डोंट थिंक सो. आप ऐसा बोलते हो, मैं नहीं. यू स्पीक सो बट आई डोंट स्पीक सो. सो दिस इज द वे टू स्पीक डियर स्टूडेंट्स. बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. जब दिमाग के अंदर सारे सेंटेंसेस चलते हैं, जब दिमाग के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ चलते हैं, ऑटोमेटिक आप चीज़ों को समझ पाते हो. और इसने जिस किसी ने भी इस टेक्निक के ऊपर वर्क कर लिया, द वन हु हैज़ वर्कड ऑन दिस टेक्निक, द वन हु हैज़ put his 100% efforts on this particular technique, he and she does not make sentence. He and she does not make any sense. Right? तो ये चीज़ पर विशेष ध्यान आपको देना है, और मैं चाहूँगा कि आप जो है इस प्रैक्टिस को तवज्जो दें, रिस्पॉन्स दें और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करना है. राइट?